सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमपिता परमेश्वर की महती कृपा से और समर्थ गुरुओं की सन्निधि, उनके आशीर्वाद से, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज आचार्य श्री जी के पावन आशीर्वाद से हम निरंतर इस वैदिक चैनल के माध्यम से, वैदिक जीवन पद्धति के माध्यम से वेद मंत्रों के गुण रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जिन ऋषि ऋषिकाओं ने इन वेद मंत्रों को आत्मसात किया, जिन्होंने इन मंत्रों का साक्षात्कार किया, उनका जीवन वास्तव में देव समान हो गया, अमरत्व को प्राप्त हो गए और इस सारे संसार का उपकार कर गए। हम यदि इन मंत्रों का साक्षात्कार नहीं भी कर पाते हैं तो भी जितना जितना हम इनको समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, आंशिक रूप से ही सही, किंचित मात्र भी यदि हम अपने मन में, वाणी में, व्यवहार में इन उपदेशों का अनुपालन करते हैं, इस अनुशासन का पालन करते हैं, तो निसंदेह हमारा जीवन अत्यंत संयमी, अत्यंत मर्यादित, अत्यंत व्यवस्थित हो जाता है। क्योंकि परमपिता परमेश्वर की ही विशेष कृपा से, उसकी ही व्यवस्था से सारा संसार और यह सारा जो शरीर है, शरीर की संरचना, संसार की संरचना का जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा उदाहरण है, वह परमपिता परमेश्वर है। हम ऐसे परमपिता परमेश्वर का बार बार गुणगान करें, उसको नमन वंदन करें, प्रणाम करें, यह अत्यंत महनीय ज्ञान है। पिछली कक्षा में हमने ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 23वें सूक्त का स्वाध्याय किया था, जिसमें पहले मंत्र का स्वाध्याय जो अत्यंत हमको प्रेरित करने वाला मंत्र है। और क्योंकि परमपिता परमेश्वर का जो वास्तव में दिव्य स्वरूप है, उसकी जो दिव्य शक्ति है, उसी के माध्यम से सारा संसार और यह शरीर के सारे घटक कार्य करते हैं। मंत्र में कहा था, ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनां उपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पता आना शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। श्रेष्ठ है जो सबसे, और इस सारे संसार का जो यदि हम बात करें तो गणा नाम ईशा गणेशा, जो गणा नाम गणपति है, गणपति जो समूहों का पति है, स्वामी है। और यहाँ पर बताई थी बात कि जैसे हमारे शरीर में या इस संसार की हम बात करें तो भी यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, कोई अंतर नहीं है। अंतर के जगत में, बाहर के जगत में वही अपनी सत्ता, अपनी व्यवस्था से सब कुछ व्यवस्थित चला रहा है। और उन समूहों का वह देवता है, वह अधिपति, वह इंद्र है। पंच भूतों के गण से यह संसार बना हुआ है और इन पंचभूतों में भी अपार सामर्थ्य है। हम यदि बात करते हैं क्षित, जल, पावक, गगन, समीरा
पंच तत्व से बना शरीरा। यह जो शरीर बना है 5 तत्वों से, एक एक तत्व का नियमन वो करने वाला है। 5 तत्व हैं, 5 गण हैं, ये एक गण है 5 तत्वों का, तो इस गण का भी वह पति है। चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, आकाश हो या पृथ्वी हो, एक एक तत्व का भी हम विवेचन करते हैं तो आश्चर्य से भरी पड़ी हैं ये सारी जो शक्तियां हैं। चाहे अग्नि शक्ति हो, जल शक्ति हो, वायु शक्ति हो, एक एक को कल्पना करके देखिए कि आज तक किसी भी विज्ञान ने, किसी भी वैज्ञानिक ने, किसी ने भी एक मिट्टी का ढेला बनाने में अपना सामर्थ्य नहीं दिखा पाया। और कैसा अद्भुत संसार रचा है परमात्मा ने। एक मुट्ठी मिट्टी में कितना सामर्थ्य, कितने प्रकार के उसमें जीव हैं, कितने प्रकार के उसमें तत्व हैं, और उसी तत्व में, उसी मिट्टी में कितने प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, और उन वनस्पतियों में कितने प्रकार के रस होते हैं। उन रसों में अलग अलग जो उनका गुणधर्म है, जिसका ग्रहण करने से हमारे अंदर आरोग्यता आती है, जिनके ग्रहण करने से हम संसार का जो सामर्थ्य अर्जित करते हैं, अद्भुत सामर्थ्य अर्जित करते हैं। इस प्रकार से कल्पना करें कितना विराट है वो। हम मिट्टी में एक बीज डालते हैं और उसका कितना गुणा बन करके वह हमको देता है। एक बीज, चाहे सरसों का हो, धान का हो, गेहूं का हो, कोई भी, एक सेम लगा दीजिए, सेम का बीज हो, कितनी सेम उससे होती है। अलग अलग यदि हम बात करते हैं, एक वट वृक्ष, छोटा सा एक वट बीज, और उस वट के बीज में जो बीज है उसमें कितना सामर्थ्य परमात्मा भर देता है। जैसे मिट्टी में पड़ता है विशाल वृक्ष बन जाता है, और उस विशाल वृक्ष से कितने जीवों का कल्याण होता है, कितने प्रकार से इस संसार का नियमन करता है। ऑक्सीजन हो या प्राणवायु या जल हो, जल में भी कितने प्रकार के तत्व उस परमात्मा ने दिए। वैज्ञानिकों ने सारे सूत्र समझ लिए, अपनी दृष्टि से उनको लगता है कि हमने समझ लिया, लेकिन पानी बनाने का सूत्र जानने से मात्र ये नहीं है कि पूरे संसार को वो चला सकते हैं। संसार की बात भी हम छोड़ दें, अपना परिवार भी वह वैज्ञानिक नहीं चला सकता है केवल सूत्रों को जानने से। परिवार की बात हम छोड़ दें, जो व्यक्ति जानता है कि पानी इस तत्व से बनता है, वह वैज्ञानिक अपने जीवन में प्रयुक्त होने वाले जल का भी निर्माण नहीं कर पाता है। उसी का सारा जो जल स्रोत है वही देता है और वही संसार का नियमन करने वाला है। इसलिए परमपिता परमेश्वर को कहा गणा नाम त्वा गणपतिम, हवा में हम पुकारते हैं ऐसे जो गण का, समूह का जो पति है, जो अधिपति है समूहों का। और इसकी बात हम यदि बात करें तो पंच प्राणों की 5 जो प्राण हैं, इस एक गण का भी वह अधिपति है, वह गणपति है। और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हम आँखों से देखने का काम करते हैं, कानों से सुनने का काम करते हैं। यदि परमात्मा इस व्यवस्था को सुचारू रूप से न चलाए, यदि इसको संयमित न करे, व्यवस्थित न करे, इसको मर्यादित न चलाए, तो कभी भी हमारी इंद्रियां ठीक ठीक कार्य नहीं कर सकती हैं। इस समूह से ही ये सारा शरीर हमारा कीमती बन जाता है, और इस शरीर की कीमत संसार में कोई दे नहीं सकता है। संसार
का कोई भी धनवान व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति कितना भी अपने आप को सामर्थ्यशाली समझता हो, उस परमात्मा से सामर्थ्यशाली हो ही नहीं सकता है। इसलिए कहा कि वह गणों का भी पति है, गणपति है। और कवि नाम कवि कहा है, वो कवियों का भी कवि है, क्योंकि संसार का जो कल्याण करने वाला, जो उपदेश करने वाला कवि होता है, वह अत्यंत प्रभावी अपने स्वभाव को बनाता हुआ अपने अंदर इस जगत की, समष्टि की जो भलाई है उसके लिए उपदेशक होता है। वो दृष्टा होता है, वह संसार का महान क्रांतदर्शी होता है। इसलिए परमात्मा तो सारे इस ब्रह्मांड का कवि है, वो रचनाएं करता है और अपनी रचना से हम सबको आनंदित करता है, इसलिए ये बात कही है। तो उसकी हम प्रार्थना करें, उसकी उपासना करें। इस वेद मंत्र में बहुत ही सुंदर यह बात कही है। और इसी प्रकार से यदि हम अन्य वेद मंत्रों को भी लेकर के चर्चा करते हैं तो उनमें भी बहुत ही सशक्त हमको उपदेश दिया गया है। कुटिलता व पाप से हम दूर रहें, इसकी भी प्रार्थना की गई है। तो इस वेद मंत्र को मैं लिखता हूँ, इसी सूक्त का 23वें सूक्त का 5वां मंत्र है। मैं आपके समक्ष इसको पहले लिखूंगा, फिर चर्चा करूंगा। ओम न तमहो न तमहो न दुरितम कुतश्चन कुतश्चन नारातयस्तितिरुन कुतश्चन नारा तयस तितिरी तितिरुन नारतस तितिरी न द्वयाविनः तितिरुन द्वयाविनः विश्वा इदमस्मात् विश्वा इदस्मात्
ध्वर्सो विबाधसे यम सुगोपा यम सुगोपा रक्षसी ब्रह्मणस्पते। रक्षसी ब्रह्मणस्पते। दो 23:5 वेद मंत्र का भाव समझने का प्रयास करें। उसके पहले उच्चारण करेंगे। ओम तमहो न दुरितं कुतश्चन नारातयस्तितिरूर्ण त्वाय विनः विश्वायदस्माद्वर्षो विबाधसे यं सुगोपा रक्षसी ब्रह्मणस्पते। कहा कि हे ब्रह्मणस्पते, ज्ञान के स्वामिन प्रभो, सुगोपाः, उत्तम रक्षक आप, यम रक्षसी, जिसका रक्षण करते हैं, तम उसको न तो कुटिलता, न दुरितम, न पाप और न अरातयः, न ही अन्य शत्रु तितिरु हिंसित करते हैं। जो परमात्मा की शरणागति को प्राप्त होता है, जिसका रक्षक परमपिता परमेश्वर होता है, जिसकी रक्षण व्यवस्था में कोई भी दुखी नहीं होता, कोई भी भयभीत नहीं होता है, वह उत्तम रक्षक परमपिता परमेश्वर उसके सारे शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, चाहे अंदर के शत्रु हो या बाहर के शत्रु हो। हर प्रकार से उस विधाता से हमको शक्ति मिलती है, हमारे अहम को, हमारी कुटिलता को, हमारे पाप को नष्ट करने वाला परमपिता परमेश्वर है। तो ये कहा कि उसको ये कुटिलता, न दुरितम, न पाप और न अराते, न शत्रु, कभी हिंसित नहीं करते। दया विनः, मन में कुछ और, क्रिया में कुछ और, छलावी पुरुष भी प्रभु रक्षित को हिंसित नहीं कर पाते। हे प्रभु, आप अस्मात्, इस अपने रक्षणीय स्वभाव से या रक्षणीय उपासक से, विश्वाध्वरसः, सब हिंसाओं को इत निश्चय से, विवाद से दूर ही रखते हैं। जो संसार को छलते हैं, कपट से, अपने कुटिलता से, अपने मन, वाणी और व्यवहार में जो भिन्नता रखते हैं, जो दुरात्मा होते हैं, वे दुरात्मा भी उसको कभी हिंसित नहीं कर पाते हैं। अर्थात हिंसित भी वह करता है तो जो प्रभु का भक्त होता है, प्रभु के द्वारा जो रक्षित होता है, वो कभी उनके द्वारा ठगे जाने से, कभी उनके द्वारा अपमानित किए जाने से, कभी उनके द्वारा किसी भी प्रकार का दुख देने पर भी वो कभी दुखी नहीं होता है।
और ये कहा कि विश्वाह ध्वरसाह, सब हिंसाओं को इत निश्चय से विवाद से दूर रखते हैं। और हम जो इस गौवे हैं प्रभो गोपा हैं, जैसे हम गाय हैं तो प्रभु गोपा हैं अर्थात गोपालक हैं। प्रभु से रक्षित होने पर हम कुटिलता व पापों से बचे रहते हैं। हमारे वृत्तियों में जो आदान की वृत्ति नहीं उत्पन्न होती है, हम द्वयावी नहीं बनते हैं। हम सदा सर्वदा एक रस होकर के सब प्रकार की हिंसा वृत्तियों से ऊपर उठ करके प्रभु के सच्चे भक्त बन पाते हैं। प्रभु की सच्ची भक्ति के साथ अपनी शक्ति को सदा बढ़ाने वाले होते हैं और वह शक्ति हमारी मुक्ति तक हमको ले जाती है। लोग जो उसके आज्ञा का पालन नहीं करते, उस परमात्मा के विधान को नहीं मानते हैं, वे सच्चे भक्त नहीं हो पाते, नहीं बन पाते हैं। और जो सच्चे भक्त नहीं होते, भक्ति नहीं करते हैं, तो उनको उसका उत्साह नहीं मिलता है, आत्मबल नहीं मिलता है। भक्ति करने से आत्मबल मिलता है। महर्षि दयानंद जी से किसी ने पूछा कि ईश्वर न्यायकारी है, जैसा जो कार्य करता है, कर्म करता है, उसको वैसा फल मिलता है, तो हम सदा अच्छे काम करते रहें, धर्म पूर्वक कर्म करते रहें। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उसकी भक्ति करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा जिसका कर्म होगा उसका फल तो उसको मिलेगा। इसका परिणाम क्या है? भक्ति क्यों करें हम उसकी? महर्षि देवदयानंद उसकी बात सुन करके मुस्कुराए और कहा कि निसंदेह आप बिल्कुल सत्य बात कहते हैं, परंतु ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से, उसकी भक्ति करने से क्या मिलता है? तो वो कहते हैं कि जो ईश्वर भक्त होता है, जो ईश्वर की भक्ति करता है, उसको विकट से विकट संकट आने पर भी कभी वह विचलित नहीं होता। पहाड़ जैसा दुख भी उसके ऊपर आकर के टूट पड़े तो भी कभी विचलित नहीं होता है, कभी वह निरुत्साहित नहीं होता, सदा उत्साह में ही रहता है। तो प्रभु की भक्ति करने से यही हमको मिलता है कि जो हमारे लिए कुटिलता से युक्त होते हैं लोग, हम उनकी कुटिलता के प्रभाव से अपने स्वभाव को नहीं बदलते हैं, स्वभाव हमारा उत्तम रहता है। तो प्रभु से रक्षित व्यक्ति कुटिलता, पाप, अदान की वृत्ति, छल, छिद्र व हिंसा से ऊपर उठ जाता है, स्वयं भी नहीं करता है, और दूसरों के द्वारा यदि उसको छला जाता है, उसको ठगा जाता है, उसको पाप से युक्त करने का कोई कार्य करता है, तो भी उसमें फंसता नहीं है। इसलिए प्रभु की हम सदा स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते रहें, ओम की महिमा का हम आनंद गाते रहें और उस परमात्मा की सदा भक्ति में अपने जीवन को लगाते रहें। इस प्रकार से हम प्रार्थना हमेशा करते हुए जीवन को जिए। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, कृत कुकर्मों की जब याद आती, आंखें हैं अश्रुधारा बहाती, मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, पाया नर तन न पर साधना की, कुछ न ईशाराधना की,
मन में तृष्णा भरी, काम मद लोभ की वासना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। हमारे लिए जो कल्याणकारी भावना है, जो कामना है, उस कामना, उस भावना को हम सदा शिरोधार्य करते हुए, उसको आत्मसात करते हुए जीवन को जिए तो हमारा अतिशय कल्याण होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।